वर्कआउट और डाइट के साथ भूख को मारने वाले इस इंजेक्शन ने संदीप कालरा की बॉडी को 10 महीने में पूरी तरह से बदल दिया। इन 10 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 40 किलो वजन मेरा लॉस हुआ, 39 किलोज एक्चुअली मेरा वजन लॉस हुआ और मैं 71 किलोज का हो गया। पूरी जर्नी को देखें, ये आसान जर्नी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत टफ जर्नी है। पेशे से खुद डॉक्टर संदीप कालरा दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने वजन कम करने के लिए हर तरह की डाइट ट्राई की, वर्कआउट कर पसीना बहाया, लेकिन वजन फिर भी नहीं घटा। फिर एक दिन एक नया रास्ता सामने आया, हफ्ते में सिर्फ एक बार एक इंजेक्शन। नतीजा 10 महीने के अंदर उनके शरीर का 40 किलो वजन कम हो गया। मोटापा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, ये एक बीमारी है, इसमें हार्मोनल बीमारी है, ये न्यूरो एंडोक्राइन बीमारी है, ये एंडोक्राइन मेटाबॉलिक बीमारी है ये। और आपको बीमारी का इलाज तो कराना ही चाहिए। आप बीमारी के इलाज के लिए अगर दवाई ले रहे हैं, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो बोलो भाई साहब आप भी जब बीमार होंगे आप भी तो कोई दवाई लेंगे। संदीप कालरा जिस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम मोंजारो है। इससे पहले बाजार में ओजेम्पिक नाम की दवा आई थी। मेडिकल भाषा में ये दोनों GLP-1 ड्रग कहलाती हैं। शुरुआत में ये सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब दुनिया भर में इन्हें मोटापे के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काम कैसे करती हैं? GLP-1 एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में बनता है, आंतों में बनता है। हम जब कुछ खाते हैं तो आंतों से हार्मोन निकलता है और इसके 3 मेन एक्शन होते हैं। ये पैंक्रियास में जाके इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो हमारा जो खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है उसको मेटाबोलाइज करना, एडजस्ट करना, ये GLP-1 के द्वारा होता है। दूसरा, ये पेट के मूवमेंट को धीमा करता है, तो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तीसरा, ये हमारे ब्रेन में जाता है, हमारे एपेटाइट और सैटिस्फैक्शन मतलब हमारी भूख को रोकता है कि अब हम खाना बंद करें। सोशल मीडिया पर फिलहाल कई इन्फ्लुएंसर वेट लॉस इंजेक्शन के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ली जा सकती है? ये दवा डॉक्टर के निगरानी में ही ली जानी चाहिए, क्योंकि इसके देने के पहले भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ये चेक किया जाता है कि आप सही उसके लिए कैंडिडेट हैं कि नहीं है, और दवा चल रही होती है तो भी उसमें टेस्ट करने पड़ते हैं बीच बीच में, ये जानने के लिए दवा सही असर कर रही है कि नहीं कर रही है। हाल ही में एक दूसरी कंपनी सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म हुआ है, यानी कि ये पेन 80% तक सस्ता होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का अभी यही कहना है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को लेना खतरनाक हो सकता है। पुणे में रहने वाले सौरभ ने अपनी वेट लॉस जर्नी 143 किलो के वजन से शुरू की थी। डॉक्टर की सलाह के बाद उन्होंने मोंजारो लेना शुरू किया। 23 दिन के अंदर ही उनका वजन 10 किलो घट गया। मेरे साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमम रहेंगे, बट यस मेरे को लाइक कॉन्स्टिपेशन से लेकर सल्फर बर्ब्स से लेकर हर चीज हुई है। सो ये भी नहीं है कि नहीं हो सकता, बट हाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है सल्फर बर्ब्स का, कॉन्स्टिपेशन का। इन सम केसेस कॉन्स्टिपेशन के लिए लूज मोशन भी हो सकता है। एंड देन जब आप मेरे जितना एग्रेसिव वेट लॉस कर रहे हैं तो शायद से आपके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने की वजह से आपको डिजीनेस हो सकती है। एंड जो सबसे बड़ा फियर है या फिर सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है इसका, वो है मसल लॉस। सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब पेट से रिलेटेड। ये साइड इफेक्ट्स काफी कॉमन है, पर ये अक्सर शुरुआत में होते हैं और धीरे धीरे मैनेज हो जाते हैं। नॉर्मल दवाइयों से ही मैनेज करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन पेशेंट को ये मालूम होना चाहिए क्या करना है और मालूम होना चाहिए कि ये हो सकते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाए। संदीप कालरा को अपनी डोज बंद करने से आज भी डर लगता है। अभी आप नाजुक हालत में हैं, अभी आपका जो है वजन कम हुआ है, लेकिन परमानेंटली ये वजन नहीं रहने वाला है। अगर डाइट में थोड़ी सी ढील दे दी या डाइट एंड एक्सरसाइज अलोन पे अगर हम रहे तो मुझे अभी लगता नहीं है कि ये वेट लॉस में मेंटेन कर पाऊंगा। संदीप कालरा कहते हैं कि उनका ये सफर सिर्फ 40 किलो वजन कम करने का नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने का है। पिछले साल चीन की एक कंपनी शानचिन केमिकल ग्रुप ने अपने 28 से 58 साल के कर्मचारियों को कहा कि अगर वो सितंबर 2025 तक शादी नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने अपने नोटिस में ये भी लिखा था कि सरकार की बात ना मानना और शादी ना करना या बच्चे पैदा ना करना सरकार का विरोध माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस पर नजर डालें तो यही लगता है कि इस वक्त चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर मायने में पीछे छोड़ना, ईरान और अमेरिका की चल रही जंग या फिर ताइवान के साथ